The question is find the angle between the lines y minus root 3x minus 5 is equals to 0 and root 3y minus x plus 6 is equals to 0. हमें टू लाइंस गिवन है और उनके बिटवीन जो एंगल है वो हमें फाइंड करना है, यानी कि किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो इनके बिटवीन जो ये एंगल बन रहा है हमें ये फाइंड करना है, या तो आपको ये या फिर ये जो दूसरा एंगल है ये। ठीक है, तो जो इनके बिटवीन एंगल बन रहे हैं हमें वो बताना है। अब टू लाइंस के बिटवीन अगर हमें एंगल फाइंड करना होता है तो हमें इनकी जो स्लोप है वो पता होनी ज़रूरी है। तो हमारे पास पहले इनकी स्लोप होनी चाहिए, तो यहाँ हम इससे स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप निकालने के यहाँ टू मेथड्स हैं, या तो इसे आप y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखो एंड x का जो कोएफिशिएंट होगा वो हमारे पास होगा स्लोप। और दूसरा मेथड क्या है हमारे पास, जैसे आपको ये लाइन की इक्वेशन गिवन है तो स्लोप का हमारे पास फॉर्मूला ये रहता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। इससे भी हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से भी फाइंड कर सकते हैं। तो अगर देखो, जैसे अगर हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बनाते हैं तो y को आपको इधर रखना है, ऐसा कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो रूट 3x प्लस 5, तो इसके अकॉर्डिंग जो इसकी स्लोप होगी, स्लोप ऑफ लाइन 1, इसे 1 मान लिया मैंने, स्लोप ऑफ लाइन 1, सपोज मैंने इसे m1 लिखा तो क्या होगा रूट 3। ठीक है, और सेकेंड लाइन क्या है हमारे पास, रूट 3y माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से भी अगर हम करते हैं इसे y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में तो क्या आएगा x पॉजिटिव 6। देखो अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए कि y का जो कोफिशिएंट है 1 होना चाहिए, तो पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे रूट 3 से। तो यहाँ पर जो स्लोप आ जाएगी वो क्या आएगी, स्लोप ऑफ लाइन 2, इसे मैंने m2 मान लिया, तो ये आ गई 1 अपॉन अंडर रूट 3। ठीक है, 1 अपॉन अंडर रूट 3। तो अब देखो, अब हमारे पास स्लोप, अगर दोनों की स्लोप है तो एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है। नाउ द एक्यूट एंगल थीटा between two lines is given by tangent theta is equals to m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है जिससे कि हम एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो मेरे पास m1 m2 दोनों की ही वैल्यू है, तो पुट करते हैं यहाँ पर। सो टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3। ठीक है, तो हमने वैल्यूज पुट कर दी। न्यूमरेटर में लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा, रूट 3 आएगा, तो 1 माइनस ऑफ 3 हो गया न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर का भी एलसीएम आपके पास रूट 3 आएगा, तो ये आपके पास क्या बचेगा, रूट 3 प्लस 1, या तो आप रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट कर दो तब भी हो जाएगा ये। ठीक है, तो फिर हमारे पास ये बचेगा 2, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और ऊपर का एलसीएम आपको अब लिखना पड़ेगा। तो ये आ गया माइनस 2 अपॉन 2 रूट 3, मॉड में है तो पॉजिटिव ही आएगा, दैट इज़ 1 बाई रूट 3। तो टेंजेंट थीटा जो है वो हमारे पास आ गया 1 बाई रूट 3, और ये कहाँ पर होता है 1 बाई रूट 3, 30 डिग्री पे, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री। तो थीटा की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, यहाँ से 30 डिग्री आ गई। या तो आपके पास 30 डिग्री होगा या फिर हमारे पास क्या होगा 180 minus 30, that is 150 degree. So angle between these two lines is either 30 degree or 150 degree. Thank you.